हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बहुत अच्छा लगेगा मुझे अगर आप थोड़ा सा समय निकाल कर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आज हम जा रहे हैं कांगड़ा यानी कि टांडा हॉस्पिटल। तो मम्मी यहाँ पे थोड़ा सा जैपूजू कर रहे हैं और बस यहाँ से हम निकल रहे हैं आगे बस स्टैंड के लिए, क्योंकि हमें बस लेनी है और हॉस्पिटल में बहुत रश होने की वजह से हमें जल्दी जाना है। तो काफ़ी सुबह सुबह हम निकल गए और यहाँ से लेफ़्ट ऊपर को जाते ही बस स्टैंड आ जाएगा। तो यहाँ हम पहुँच चुके हैं टांडा बाईपास। तो यहाँ तक के लिए हमने बस ली थी और यहाँ से आगे हॉस्पिटल के लिए बसेस ऑलरेडी लगी होती हैं, तो जैसे यहाँ है। अब हम पहुँच चुके हैं टांडा हॉस्पिटल। जैसे कि आपको सामने दिख रहा है, ये जो बड़ा सा नाम लिखा है ये टांडा हॉस्पिटल है कांगड़ा का। तो यहाँ मैं आई थी अपनी मम्मी के साथ और मम्मी को कार्डियो में चेक करवाना था, जो कि यहाँ के हमारे लोकल हॉस्पिटल के डॉक्टर ने सजेस्ट किया था। तो बस इसीलिए हम यहाँ आए थे। ये कार्डियो वाला सेक्शन है। ये हॉस्पिटल बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। ये बीपी के लिए सब खड़े हैं। तो उसके बाद हमें नंबर मिल गया था और नंबर हमें मिला था 85, यानी कि 1 से लेके 85 तक। तो बहुत ही ज़्यादा लोग थे, बहुत ही ज़्यादा रश था। इस वजह से हम पार्क की तरफ चले गए ताकि हम थोड़ा अपना टाइम पास कर सकें। यहाँ पे देखिए लोग ही लोग हैं। मैं बहुत ज़्यादा बोर हुई क्योंकि मम्मी मेरे फ़ोन पे बातें करने लग गए थे मासी के साथ, और एक बार मासी के साथ बातें शुरू हो जाएं तो फिर वो कभी ख़त्म नहीं होती। यहाँ देखिए लोगों ने कितना कचरा डाल रखा है। जहाँ पे बैठ के खाते हैं बस वहीं फेंक के चले जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा गंदी बात है। मैं इतना ज़्यादा बोर हो चुकी थी कि मैं बस लोगों को देख रही थी। कुछ लोग बातें कर रहे थे तो वो मुझे सुनाई दे रही थी, वो बातें सुन रही थी। बस यही मैंने काम किया। वहाँ मेरी मम्मी खड़े हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, फ़ोन पे बातें कर रहे। बस कुछ नहीं दिखा तो मैंने बंदरों को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। पेड़ पे थे, शायद आपको नहीं दिखे होंगे। फिर ये चिड़िया मेरे नज़र में आ गई तो मैंने इस चिड़िया को ही आज के लिए बोरे दूर करने के लिए रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। बस ऐसे ही मैंने अपना पूरा का पूरा दिन बिताया, क्योंकि हमारा नंबर बहुत ज़्यादा लेट था। तो यहाँ देखिए एक चिड़िया ने मुझे भाव नहीं दिया तो मैं दूसरी चिड़िया को रिकॉर्ड करने लग गई। तो थोड़ी देर बाद ये वाली चिड़िया भी भाग गई। तो बस यही काम कर रही थी मैं वहाँ बैठे बैठे, ताकि मेरा टाइम पास हो जाए और लोगों को लग रहा था कि शायद मैं उन्हें रिकॉर्ड कर रही हूँ, जो कि मैं बिल्कुल नहीं कर रही थी। मेरा फोकस सिर्फ ये पक्षियों पे था और कहीं कहीं मुझे बंदर वगैरह दिखे तो मैंने उनको भी रिकॉर्ड कर लिया। तो आप समझ ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा मैं बोर हो चुकी थी वहाँ बैठी बैठी। कुछ काम था नहीं करने के लिए, ना ही कोई वीडियो थी जिसको मैं एडिट कर देती। तो देखिए और कुछ नहीं मिला तो मैंने अपने ही हाथ के साथ खेलना शुरू कर दिया। वैसे मैं बहुत बड़ी हूँ बट यस, बचपना कभी जाता नहीं है। तो बस यहाँ देखिए, अब मुझे यहाँ पे एक बंदर दिख गया था तो मैंने उस बंदर को भी शूट कर लिया। तो यहाँ बैठे बैठे मैं खुद के अलावा सबको ही फेमस कर रही हूँ, क्योंकि इतना तो मुझ में अभी गट्स नहीं है कि फ़ोन उठाया और ख़ुद को शूट करके व्लॉगिंग स्टार्ट कर दी। बस तो इस वजह से मैं यहाँ पे हर किसी को शूट कर रही थी। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, फिर हम चले गए अंदर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी कितना ज़्यादा रश है। जो लोग बैठे हैं वो बैठे ही रह गए हैं और जो लोग सामने खड़े हैं बस रश बनाकर खड़े हो गए हैं। तो यहाँ पे क्या चल रहा था कि जिनका नंबर आ रहा था वो तो अपना नंबर लेके दवाई वगैरह लेके वापस दवाइयाँ चेक करने या रिपोर्ट्स चेक करवाने वापस आ रहे थे। इस चक्कर में जो ऑलरेडी लोग बैठे थे और जो लाइन में लगे थे उनका नंबर ही नहीं आ रहा था, जैसे कि हम लोग भी उसी में थे। तो पूरे दिन से ये चीज़ मैं ऑब्ज़र्व कर रही थी और गुस्सा भी बहुत आ रहा था, बहुत बुरा भी लग रहा था। तो ये था वो रूम जहाँ पे डॉक्टर बैठे थे। अभी वो लंच टाइम के लिए जा चुके हैं, तो हम भी देख रहे थे बस इस रूम को। और बहुत ज़्यादा बोर होने के बाद फिर से मैं अपनी पेशेंस टेस्ट कर रही थी यहाँ पे। देखिए लंच टाइम ख़त्म हुआ नहीं कि भीड़। नंबर बिना नंबर ಕೊಡುತ್ತದೆಯಾ तो ये सब चीज़ें देखने के बाद मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया था कि सुबह से हम यहाँ पे पागल बन के बैठे हैं। डॉक्टर अपना पूरा काम कर रहा है, नो डाउट वो बहुत पेशेंटली बैठ कर सब काम कर रहे थे, लेकिन
जो गार्ड वहाँ बैठा हुआ था वो कुछ गड़बड़ कर रहा था। तो फिर मैं वहाँ खड़ी हो गई और मैंने कैमरा भी ऑन कर दिया, तो गार्ड को पता चल गया कि ये शूट कर रही है। तो अब देखिए लाइन कितनी प्रॉपर लग चुकी है और वो बिल्कुल लाइन से सबको अंदर भेजने लग गए थे। लेकिन बहुत ही ज़्यादा हम लेट हो चुके थे, इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा, अदरवाइज़ मैं कभी ऐसा कैमरा वगैरह नहीं निकालती हूँ। तो आप यहाँ देखेंगे कि ये सारी लाइन लग चुकी है और अब ये गार्ड जो है ये बार-बार पीछे मुड़ के देखते रहेंगे कि अब शूट कर रही है या नहीं कर रही है। तो अगर वो पहले से अपनी ड्यूटी अच्छे से करते तो मुझे ये चीज़ नहीं करनी पड़ती। आम इंसान हॉस्पिटल जाता है, अब डॉक्टर से मिलने के लिए ही उसको धरती और आसमान एक करना पड़ जाए तो फिर क्या करेगा? जो नॉर्मल पेशेंट होगा वो तो सब्र कर लेगा, जो बीमार होगा वो और बीमार हो जाएगा। तो बस यही देख के फिर मैंने ये डिसीज़न लिया कि मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देती हूँ और एटलीस्ट उन अंकल ने रिकॉर्डिंग देख के थोड़ा-सा ये लाइन वगैरह करना स्टार्ट किया, तब जाके हमारा नंबर पड़ा और फिर हम घर के लिए निकले। तो फिर यहाँ पे दवाई वगैरह लेके हम आ गए थे बाहर और आप लोग देख सकते हैं कि उस दिन मौसम भी कैसा था, बहुत ही ज़्यादा बारिश और सारा देखिए गीला हो चुका है। जब तक हम बाहर आए तो बहुत बारिश हो चुकी थी, लेकिन अंदर हमें पता नहीं चला क्योंकि रश बहुत था, तो रश की वजह से गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी और हॉस्पिटल में वैसे भी टेम्परेचर मेंटेन करके रखा जाता है। तो बस देखिए सारी सड़कें गीली हो चुकी हैं, लेकिन अब हमें निकलना था घर की तरफ। तो हम चले घर की तरफ और यहाँ से बाहर जाने के बाद हमने बस का बहुत वेट किया, बहुत टाइम के बाद हमें बस फिर भी नहीं मिली। तो उसके बाद भी हम वेट करते रहे। यहाँ से बाहर जाके पहले मम्मी के लिए दवाई ली, क्योंकि कुछ दवाइयाँ अंदर मिल गई थी जो कि हॉस्पिटल में फ्री मिल जाती हैं, लेकिन कुछ एक दवाइयाँ जो अंदर नहीं मिली वो हमने बाहर आके ली। यहाँ पे हम बस का वेट कर रहे थे, नहीं मिली तो हमने ऑटो ले लिया और देखिए ऑटो में मुझे कैसी जगह मिली है बैठने के लिए। ऐसा लग रहा है कि ऑटो नहीं चल रहा, मैं भाग रही हूँ। देखिए बहुत डर लग रहा था, लेकिन फिर भी चलो मैंने मैनेज किया। तो बस यहीं तक थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय।